हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ फ्यूचर डॉक्टर्स। वेलकम टू एकदम नीट। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कैंडिडेट्स का जो फोटोग्राफ है उसको हमें किस तरह से अपलोड करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट के ऊपर और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एश्योर यू दिस थिंग, बस आपको इसको शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिलती है तो प्लीज हमारा मोटिवेशन, आपका एक सब्सक्राइब बटन है, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, सो प्लीज उसको कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, आपको क्या चाहिए? आपको फोटोग्राफ के अंदर दो तरह के फोटोग्राफ्स चाहिए। आपका जो बेटा पहला फोटोग्राफ है वो कौन सा है? वो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, जो आप नॉर्मल फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और दूसरा जो है वो है आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ये दो तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आपको लेकर आना है। अब पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है ये किस रेजोल्यूशन के अंदर, किस फाइल का जो आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको चाहिए? तो वो आपको चाहिए जी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए, इट शुड बी 10 KB टू 200 KB, 10 KB से लेकर 200 KB से ऊपर ये नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में पासपोर्ट जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है उसका 4x6 का साइज होगा। और ये जो साइज है वो 10 KB से 200 जो KB है उसके बीच का होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना बच्चा कि फोटोग्राफ जो आपका है वो आपको 1 जनवरी 2023 को लिया हुआ या फिर उसके बाद लिए हुए फोटोग्राफ्स को ही आपको अपलोड करना है। अब उन फोटोग्राफ्स के अंदर भी आपको ना कैप लगानी है ना गॉगल्स पहनने हैं। आपको फोकस ये करना है कि आपका 80% ऑफ विद द फेस कवरेज वहां पर रहे, आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल रहने चाहिए और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप फोटो खिंचवाने के लिए गए तो आपको भैया को ये बोलना है कि देखिए मान लीजिए कि ये मैं हूं, है ना। अब तुम बोलना मत कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत खराब है, इग्नोर। तो ये जो पीछे का जो हिस्सा है तुम्हारा, ये व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्पेक्टेकल्स अलाउड नहीं है अगर आप उनको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड जो फोटोज हैं वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसी के साथ में अगर आपका एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में वो चीज़ें समझा रहा हूँ, इसके बाद हमें डेमोन्स्ट्रेशन को भी देख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख के जाओ। तुम्हें इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें और देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार तुम्हारे पास समय बहुत लिमिटेड है और जब समय कम होता है तो हमें बहुत एफिशिएंटली काम करने की आवश्यकता होती है। अब पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड जो फोटोज होते हैं वो भी एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स इन इंस्ट्रक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे और अनक्लियर फोटोग्राफ्स को देंगे उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये नॉर्मली चीज़ें जो कि मैंने आपको भी बता दी कि आपको फोटोग्राफ किस तरह का देना है। अगर आप किसी और का फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं, है ना, कि अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह करते हैं जो उस मूवी में हुआ था कि किसी और का फोटोग्राफ अपलोड करके किसी और को पेपर देने भेज दिया गया, तो आपका जो फॉर्म होगा आप वहाँ पे फिर टॉप नहीं करने वाले हैं, आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा अनफेयर प्रैक्टिसेस के और आपके ऊपर जो क्रिमिनल एक्शन है वो भी वहाँ पर लिया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ का बेटा आपको एक और ध्यान रखना है, क्या? जो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाओगे ना और जो आपके पास पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा उनकी ना, जो आपका पासपोर्ट साइज़ है उसकी 6 से 8 कॉपियाँ और जो पोस्ट कार्ड साइज़ है उसकी भी इतनी ही कॉपियाँ आपको लेकर रख लेनी है। फोटोग्राफ आपका कलर्ड होना चाहिए और जो बैकग्राउंड है बेटा वो आपका वाइट होना चाहिए। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये आपको इतने क्यों चाहिए? ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो फोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं वही सेम जो फॉर्म होगा वो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर भी लगने वाला है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर भी सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो एक्जैक्टली सेम फॉर्मेट के अंदर ही लग रहे होंगे। तो अभी आप अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 जो कॉपीज हैं आप अभी से ही निकाल के रख लीजिए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर इज द कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आप सिग्नेचर करेंगे बेटा वो आपका रनिंग हैंड में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ तो ये सिग्नेचर मैंने रनिंग हैंड में करा है अभी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल लेटर के अंदर इस सिग्नेचर को नहीं करना है, आपको व्हाइट पेपर के ऊपर करना है और विद ब्लैक इंक पेन। अभी मैंने रेड से किया है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ब्लैक जो पेन है आपका उसी से ही आपको इसको करना है। तो आप इस तरह से कुछ इसको कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको करना है तो मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसको पेपर के ऊपर करना है और ब्लैक इंक पेन से ही इसको करना है। उसके बाद आपको स्कैन कर लेना, उसके बाद आपको इसको अपलोड करना है। फाइल का साइज शुड बी लीस्ट जो होना चाहिए वो 4 KB होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 30 KB, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स अनसाइंड रहेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब जो अगली चीज़ें आती है कि किसी और का अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो भाई जेल वेल हो सकती है, तो ये काम मत करना, ठीक है।
अभी तक मैंने तुम्हें ना बस बता रहा हूँ कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है। 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस वीडियो कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा समय हम तुम्हारे यहाँ पे वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब लास्ट आते हैं फिंगरप्रिंट्स के ऊपर। फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट हैंड के विद थंब इंप्रेशंस वहां पर होने चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। अब तुम यहाँ पे ही समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें नीचे लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे एक बात और समझ लो बच्चा कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही ये होना चाहिए। उसी के साथ में अगर आपके अनक्लियर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स के प्रिंट्स हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करा जा सकता है। उसी के साथ में कोई ध्यान रखना है कि फाइल का जो साइज, अब इतना हो गया, फाइल का साइज यहाँ पे 10 KB से 200 KB के बीच में होगा। और अगला जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ हिमाचल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं। तो आपको अपना प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ बच्चों देना है, और वो भी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये कौन कौन सा हो सकता है? आपका आधार कार्ड हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर ID हो सकता है। ये सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं बच्चा वो आपको वहां पर देने हैं। कोशिश ये करिए कि आप परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप सेम ही डाल दीजिए, ताकि आप क्या कर सको कि एक ही जो आपका प्रूफ है उसके साथ ही आप काम चला पाओ। नहीं तो दो प्रूफ आप कहाँ से जनरेट करोगे? अब ये जी मेरा प्रेजेंट है और ये जो है वो मेरा पास्ट है, मतलब इस तरह से चीज़ें हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। तो आपको उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी जो ध्यान है वो वहाँ पर नहीं देना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये आपके लिए करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक होंगी। अगर आप इनको नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और इसका जो साइज है शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB, 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में इसका जो फाइल साइज है बच्चा वो आपका वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ पर रहने वाली है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे, जहाँ पे आपको मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको करना क्या है और क्या क्या किस किस तरह से NTA की जो गाइडलाइंस है वो आप बच्चों के लिए यहाँ पर उन्होंने इशू करी हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उन पेजेस के ऊपर। देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किस तरह से आपका होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए। यहाँ पे इस इमेज के ऊपर कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ टेकिंग जो फोटोग्राफ है वो भी आपका वहाँ पर लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके फोटो के नीचे ये कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफी वहाँ पर लिखा होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो पीछे इसका वाइट बैकग्राउंड है, इस तरह से आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। अगली जो चीज़ है बच्चा आपकी वो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, वो भी आपका इसी तरह से होना चाहिए, 4:3 के साइज में वो होना मैंडेटरी है। इतना करने के बाद अगली चीज पे ध्यान दीजिए, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स किस तरह से होंगे? अगर आप यहाँ पे उंगलियां देख पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टैम्प पैड होता है उसके अंदर अपनी उंगलियां डाल देनी है, और डालने के बाद पूरा का पूरा हाथ का ही प्रिंट ले लेना है, ठीक है। दोनों हाथों के आपको प्रिंट लेने हैं, लेफ्ट हैंड एंड ऑल्सो योर राइट हैंड। साइज होना चाहिए 10 KB टू 200 KB, इससे ऊपर इसका जो साइज है बेटा जी वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। और आपको इसको जो अपलोड करना है वो JPG फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है। अगला जो मैंने आपको बताया था वो था सिग्नेचर। मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि रनिंग हैंड में सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग बड़े स्टाइल से सिग्नेचर करते हैं कि वो सिंगल लेटर को लिख देंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 4 KB से 30 KB के बीच का जो फाइल है वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, और सिग्नेचर को आपको रनिंग हैंड से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है, और आपका फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से सबमिट हो पाएगा। अगर आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो एक दंतम नीट आप बच्चों के लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स, जहां पे टॉप मोस्ट कोटा की फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। बायोलॉजी आपको डॉक्टर पढ़ाने वाले हैं, और केमिस्ट्री आपको वो फैकल्टी पढ़ाने वाले जो कि हज़ारों बच्चों को आज तक मेंटर कर चुकी है। अगर आप उनसे कोचिंग लेना चाहते हैं और अगर आप उनसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, अब लाइव का मतलब ये नहीं है बहुत सारे बच्चे एक जगह के ऊपर पढ़ रहे हैं। लाइव का मतलब यह है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स को ऑडियो मोड अपने माइक को ऑन कर अपने टीचर से आप वहीं पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप उसके अंदर भी एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, या फिर आप आज ही कॉल कर सकते हैं 9625439398 या फिर 6284057687। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9625439398 या फिर 6284057687। आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर भी हमारे क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।